Hey there everyone, Saksham here, back again with episode 2 of this amazing web developers bootcamp and आज हम कोशिश करेंगे कि सारी HTML इसी वीडियो में ख़त्म कर दें बिकॉज मोस्टली लोगों को HTML आता है तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा एंड जिन लोगों को बहुत ही बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं अभी और उनको HTML नहीं आता है तो वो लोग भी सीख लेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा HTML कंप्लीट कर दे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एंड इंट्रो रोल आउट करने से पहले बहुत सारे क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, तो हम उनको सॉल्व करते हैं और आपकी भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट डे उसको वीडियोज़ में आंसर करने की। So let's get started with the queries. So first question is from Chetan Rakheja. Sir, ये LCO के front end development course जैसा है? No, this is not related to front end web development bootcamp that is on learncodeonline.in. That is a very amazing course जिसके अंदर हमने at least 8 या 9 websites सीखी है फ्रंट एंड में बनानी। बट इसके अंदर जो मैं सिखाने वाला हूँ उसके अंदर हम सिर्फ HTML, CSS और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से एक फ्रंट एंड का बहुत छोटा सा वेबसाइट बनाने सीखेंगे। बट मैं ज़्यादा ध्यान इस चीज़ में ये रख रहा हूँ कि आपको HTML और CSS और ये जितनी बेसिक चीज़ें हैं ये भी सिखा के जाऊँ। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं एक इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है बिगिनर्स के लिए, और जैसे ही आप ये सीरीज़ ख़त्म करते हो तो आप उस कोर्स में एनरोल हो सकते हो और आपको बहुत ही अच्छी तरह से वो कोर्स समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अमित बिस्वास। बैक एंड एंड फ्रंट एंड का डिफरेंस का वीडियो ले आना प्लीज़। ओके, सो बैक एंड फ्रंट एंड क्या होता है कि बैक एंड में कोड इंटरेक्ट करता है आपकी वेबसाइट से, और बैक एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे PHP हो गई, SQL हो गई है, MongoDB हो गई है, ऐसी ये सारी चीज़ें डेटाबेस, जिसमें डेटाबेस हम लोग कोई डेटा स्टोर करते हैं, वो होता है किसी वेबसाइट का बैक एंड। और जो वेबसाइट आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रही है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड वेबसाइट। यानी हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है और आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है ब्राउज़र के अंदर, उसको हम लोग फ्रंट एंड बोल सकते हैं। और उसके पीछे जो डेटाबेस कनेक्टेड है जिसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं और डेटा मैनेज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बैक एंड प्रोग्रामिंग ऑफ अ वेबसाइट। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस। तुम्हारा भाई तो एटम यूज़ करता है एंड सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करता है। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मुझे वेब डेवलपमेंट में ब्रैकेट्स बहुत पसंद है, बट जहाँ तक कि मेरा ये सोचना है कि एटम और सबलाइम टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको साथ साथ में सीखनी है। जैसे पाइथन हो गया, पाइथन बहुत ही अच्छा चलता है एटम के अंदर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है एटम और सबलाइम टेक्स्ट। बट आपको सोलली एक वेब डेवलपर बनना है तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रैकेट्स लगा, और इसमें हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट की ही सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए मैं ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा बिकॉज ये पर्सनली मुझे वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। बट इन केस अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो, तो एटम भी उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एमएट एटम में भी डलता है, तो नो हार्ड चॉइसेस, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, एटम भी चूज़ कर सकते हो। सो किसी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सीरीज़ फॉलो करते हुए। बहुत दिनों बाद यूट्यूब, येस आई वॉज बिजी इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स, सो फाइनली आई हैव गॉट अ टाइम जस्ट फॉर दिस मंथ, सो इसलिए मैंने ये सीरीज़ इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट मंथ आई हैव अ लॉट ऑफ मोर इवेंट्स लाइंड अप एंड दोज ऑल इवेंट्स आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सो होप टू सी एनी वन ऑफ यू soon. And I like the LCT concept. Yes, I'll be back with more of such concepts. Kindly also include Android developing in LCT series. Okay, so right now for next 30 days हम लोग सिर्फ वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ ही कंटिन्यू करेंगे, बट येस आई कैन थिंक अबाउट द एंड्रॉयड एज वेल। बट इन केस आपको अभी एंड्रॉयड सीखना है तो यू कैन visit learncodeonline.in and there is a very amazing course with live clones of Snapchats, Uber and really amazing things out there. So learncode online पे जाके आप मिस्टर हितेश चौधरी का कोर्स है उस पर आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको exactly अभी एंड्रॉयड सीखना है तो। बट हाल फिलहाल मेरा अभी कोई एंड्रॉयड का मन नहीं है इतना इस सीरीज़ के बीच में तो एटलीस्ट। ऑसम वीडियोस, थैंक यू एवरीबॉडी। येस, मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला जो एक रीज़न है कि मैं आज फिर से शो अप हो गया हूँ कैमरे के सामने ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने के लिए। एंड शुभनील दत्ता सेज नाइस वन बट प्लीज़ डिक्रीज द विंडो साइज ऑफ वेब कैम। येस श्योर, मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो में उसका साइज़ मैं कम कर दूंगा एंड आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट डू कमेंट अगेन, आई वुड रियली लव टू लिसन कि इफ़ दैट वेब कैम साइज इज़ ओके फॉर यू और नॉट। सो होपफुली दीज वर द क्वेश्चंस and so finally let's start today's lecture after completing this question and answer, and finally we are missing something but not exactly, I do remember it. Let's roll the intro.
ओके एवरीबडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ लेक्चर। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम HTML कंप्लीट कर दें पूरी इस लेक्चर के अंदर। मे बी थोड़ा लेंदी होगा ये लेक्चर, बट स्टिल आज हम सारी HTML कंप्लीट कर देंगे, इसमें जितने भी बेसिक HTML होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि हम ब्रैकेट के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्किंग फाइल्स खोलते हैं हम उनको कैसे खोलें। सो व्हाट यू कैन डू कि एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा अपनी चीज़ें रखता है ऑर्गेनाइज तरीके से। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट मैंने वेबडेव नाम का यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया है और वहाँ पे HTML_basics.html आप ऐसे भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि आपको एक वर्क स्पेस एरिया चाहिए दोबारा से। तो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट आई कैन गो इनटू द फाइल्स एंड आई कैन ओपन अ फोल्डर एंड लेट्स नॉट सेव द चेंजेस। सो इसके अंदर आप जैसे डेस्कटॉप पे जाके और फिर उसके बाद वेबडेव सेलेक्ट कर सकते हो और आप ओपन करोगे किसी भी फोल्डर के तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वेबडेव यहाँ पे फोल्डर का नाम है और उसके अंदर HTML_basics.html की जो फाइल है वो मेरे सामने खुल गई है। सो ऐसे करके आप अपना लेफ्ट हैंड साइड में पूरा वर्क स्टेशन खोल सकते हो, जो भी फोल्डर में जो भी ट्री है वो आप खोल सकते हो। और इन केस आगे ये बहुत ही फ़ायदा देगा बिकॉज हम HTML के साथ साथ हम CSS की भी फाइल बनाएंगे तो उसको भी इसी फोल्डर में रखेंगे हम और नीचे हम फटाफट से उसके अंदर स्विच मार जाएंगे। तो दैट इज़ रियली अ ग्रेट हैबिट टू डू सो। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है और काम करने में मज़ा आता है और एरर्स बहुत कम देखने को मिलती है हमें। So let's get started with the basic HTML, and again I'm going to go with the Emmet exclamatory mark and I'll hit tab. So first of all, this is like a doc type of HTML. I still remember the time जब HTML4 में बहुत ही बड़ा सा हमें doc type define करना पड़ता था, but now it's super easy. Now we are defining the language. EN here stands for English. हम starting में ही language design कर देते हैं, इनफैक्ट meta tags भी लगाते हैं। meta tags लगाने से आपको SEO में बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। मैं कुछ और मेटा टैब्स डिफ़ाइन कर देता हूँ फटाफट से कॉपी पेस्ट करके, बिकॉज हमें सारी HTML कंप्लीट करनी है इसी लेक्चर में, तो मैं फटाफट से कॉपी पेस्ट करके चीज़ें समझाता जाऊँगा। तो ये कुछ और मेटा टैग्स है जो आप डिफ़ाइन कर सकते हो। लेट्स से मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में आप और वेबसाइट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो बहुत छोटी तरीके से, बिकॉज अगर गूगल क्रॉल करेगा तो वो ऊपर वाले टैग से क्रॉल करना स्टार्ट करेगा, तो उसमें अगर उसको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा तो आपकी वेबसाइट अपने आप लेवल अप होती जाएगी गूगल पे। सो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि learncodeonline.in एंड उसके बाद मैं एक और मेटा टैग डिफ़ाइन कर देता हूँ। सो लेट्स से मेटा नेम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मेटा टैग है। इसके अंदर हम कीवर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं, तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है। यू राइट डाउन द मेटा और फिर उसके बाद नेम के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कि इस मेटा टैग्स में किस तरह का कंटेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्क्रिप्शन डाला था, डिस्क्रिप्शन के अंदर लेट्स से मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल learncodeonline.in डाल दिया, या हम कुछ भी और डाल सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज़ रिलेटेड टू learncodeonline.in और एनी एक्सरसाइज फाइल ऑफ learncodeonline.in। और लेट्स से मैंने दोबारा से एक और मेटा टैग डिफ़ाइन कर दिया विद नेम और इसके अंदर हमने कीवर्ड्स डिफ़ाइन कर दिए। तो लेट्स से इनटू HTML, HTML5, इंट्रोडक्शन, learncodeonline.in, ये सारे हमने कीवर्ड्स डिफ़ाइन कर दिए। नाउ कीवर्ड्स आर वेरी नेसेसरी बिकॉज इफ़ यू विल नोटिस कि हम गूगल पे भी कुछ लिखते हैं तो वो सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं। एंड यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, आज की डेट पे अगर इंटरनेट पे कुछ सर्च हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको हल्का सा मेटा टैग्स का नॉलेज हो। नाउ फ्रॉम द वेरी बेसिक पार्ट, अगर हम एक बार फिर से HTML की तरफ देखें तो HTML क्या कहता है कि आप कोई भी टैग स्टार्ट करोगे तो एंड भी करोगे। तो जितनी भी HTML के टैग्स होते हैं वो एंगुलर ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, एंड हम लोग एंगुलर ब्रेसेस से, जैसे मैंने HTML लिखा और राइट स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश से हम किसी टैग को एंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा और सेम वही एंगुलर ब्रेसेस में लिखूंगा, इसका मतलब ये टैग यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद हेड इज़ लाइक योर द अपर पार्ट ऑफ अ वेबसाइट, जो कि दिखता नहीं है ज़्यादा वेब पेज के अंदर वाले एरिया में, बट हाँ उसके बाहर वाले एरिया में इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे टाइटल अगर मैं डॉक्यूमेंट है तो ऊपर वाले टैब में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। सो दिस इज़ वाई वी यूज़ द टाइटल। और एक बार हम लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करके लाइव प्रीव्यू ले सकते हैं। तो यू कैन सी हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखा है और डॉक्यूमेंट आ गया है। एक बार दोबारा से चेंज करके देखते हैं, हम यहाँ पे इस बार लिख देते हैं learncodeonline.in और इसको सेव करते हैं और दोबारा से यहाँ पे आप देख रहे हो learncodeonline.in आ गया। तो यानी जो हेड वाला पार्ट होता है वो जो वेब पेज होता है उसके जो ऊपर की जितनी भी सारी चीज़ें होती है उसको डिफ़ाइन करने के लिए होता है, और यहाँ पे हम मेटा टैग्स पे लिखते हैं और यहाँ पे हम
वेबसाइट का टाइटल भी लिखते हैं। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर हम यूजुअली ये जो आप वाइट स्पेस देख रहे हो, जितने भी हम कोडिंग करेंगे बॉडी के अंदर, ये इस वाइट स्पेस के अंदर अपीयर होती हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ टैग्स और हम बॉडी के अंदर उनको एक एक करके डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं अब। और ये थोड़ा सा आपको लेक्चर बोरिंग लगेगा, बट विद इन हाफ एन आवर हम सारे HTML के टैग्स कंप्लीट कर देंगे बहुत फटाफट से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन कर देते हैं h1 टैग। नाउ माई वेब कैम इज़ हेयर एंड द कीबोर्ड इज़ हेयर, सो बेयर विद माई फेस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वेरी बेसिक h1 टैग। नाउ h1 टैग क्या करता है, हमें हेडिंग देता है। h1 टैग यानी बड़े टेक्स्ट में हेडिंग देता है। सो हियर इज़ द h1 टैग। मैं एक काम करता हूँ, इसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख देता हूँ, तो आपको हैंड टू हैंड चीज़ें दिखने लग जाएगी। सो h1 टैग इज़ रिफर्ड टू द हेडिंग ऑफ अ वेब पेज। और आप देखोगे h1 जिसमें बहुत सारे हम अप टू 5 h टैग्स तक जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग लिखता हूँ तो आप देख रहे हो कि एक और हेडिंग यहाँ पे आ गई है। बट नाउ जस्ट टू मेक यू फील द डिफरेंस कि जैसे जैसे इसका नंबर डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे इसका फॉन्ट भी डिक्रीज़ होता रहता है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h2, तो आप देख रहे हो एकदम से इसका साइज़ हो गया है चेंज, यानी इसका फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया है h2 लिखने से। अगर मैं h2 को रिप्लेस करके h3 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उसका साइज़ और डिक्रीज़ हो गया है। सो दिस इज़ वाई देर आर डिफरेंट ऑफ हेडिंग्स जो कि हम दे सकते हैं। देर आर सब हेडिंग्स एज वेल, तो उसमें हम h2 टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और हेडिंग के बाद आता है पैराग्राफ टैग्स। सो पैराग्राफ टैग हम p टैग के अंदर देते हैं। तो वी कैन सिंपली राइट दैट दिस इज़ अ paragraph and let me save it, and you can see that your paragraph is right here. So these are the very basic tags that you need to have a complete knowledge of, क्योंकि आगे हम इन्हीं टैग्स को मॉडिफाई करके हम नेविगेशन बार बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ और चीज़ें भी काम आ सकती है। लेट्स से हमें B से बोल्ड टैग भी काम आ सकता है। जैसे मैंने सिर्फ अनादर लिख दिया और ए हटा दिया, और आप देख सकते हो कि सिर्फ अनादर वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए मैंने बी टैग लगा दिया है, यानी अनादर बोल्ड तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टफ़। और हम एक और टैग यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। सो स्ट्रॉन्ग टैग हम डाल देते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ को यहाँ से हटा के हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख देते हैं। तो यू कैन सी कि पैराग्राफ भी सेम ही हमें बोल्ड सा लग रहा है यहाँ पे, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों को एम्फेसिस देने के यूज़ में काम आता है ये, बट मेक श्योर ये पैराग्राफ टैग्स के अंदर हों। नाउ देर आर डिफरेंट मोर टैग्स जिसकी मैंने एक्सरसाइज फाइल ऑलरेडी बना रखी है, एंड आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू एक्सेस दैट एक्सरसाइज फाइल। So let's read about them more. So same again मैंने एक और पैराग्राफ क्रिएट किया है, उसके अंदर आई टैग से मैंने इटैलिक टैग्स डिफ़ाइन किया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इटैलिक तरीके से लिखा गया है टैग, और उसके अंदर उसको एम्फेसाइज देने के लिए हम एम्फेसाइज यहाँ पे EM से हम एम्फेसाइज टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं 3 पैराग्राफ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि देन वी हैव वेयर फॉर वेरिएबल, यानी हमें कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करना है तो हम यूजुअली उसको वेयर के अंदर यानी वेयर टैग के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और कोई डेफिनेशन हमें डिफ़ाइन करनी है तो हम DFN के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। नाउ डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, बस हल्का सा उसका फॉन्ट चेंज होगा। अब इन्होंने क्या किया है कि एक कोड टैग भी बनाया है जिसके अंदर क्या है कि वो थोड़ा कोडिंग वाली फील देगा। ये टेक्स्ट जो भी कोड है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कोड, तो कोड के बाद हम स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। सो जस्ट इन्होंने टैग्स बनाए ताकि आप डिफरेंस पता लगा सको पैराग्राफ के अंदर कि ये कोड है, तो हम कोड टैग के अंदर वो कोड लिखें। एंड अनदर थिंग इज़ कि गूगल भी इसको पहचानने में बहुत आसानी करेगा, जैसे वो फटाफट से टैग्स पहले रीड करता है अंदर के कंटेंट से पहले, तो गूगल का जो क्रॉलर होता है वो फटाफट से रिकग्नाइज़ कर लेगा कि इस कोड टैग के अंदर हमें कोड मिल सकता है। उसके बाद एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट सैम्पल के लिए इन्होंने SAMP टैग यूज़ किया है। सो दीज आर वेरी कॉमन टैग्स दैट यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ। But now a very basic thing in p tags is that कि HTML doesn't recognize the space. So this is, अगर मैंने यहाँ लिखा A और नेक्स्ट लाइन पे लिखा पैराग्राफ, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ओके,
सो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, बल्कि हमने इस लाइन में तो स्पेस दिया है बट यहाँ पे हमें स्पेस नहीं दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि HTML स्पेस नहीं समझता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो व्हाट वी कैन डू कि हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BR टैग लगा सकते हैं। नाउ BR टैग को हम ब्रेक रो टैग भी बोलते हैं, यानी जैसे भी आपको रो को ब्रेक करना है, यानी जितना भी आगे का जो कंटेंट है आप चाहते हो वो नीचे आए टेक्स्ट कंटेंट, तो उसके लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं। तो ये तो थे बेसिक HTML टैग्स, और एक मेल टू वाला टैग भी बहुत फेमस है। एंड मेल टू टैग वाला पाइथन में भी बहुत काम आता है। अगर हमें कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, यानी सिर्फ ईमेल आईडीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम उसमें मेल टू वाला टैग यूज़ करते हैं, बहुत हेल्प रहती है उसकी। बट अगेन आप चाहते हो कि अगर डायरेक्टली आपका मेल बॉक्स खुल जाए, तो उसके लिए हम मेल टू वाला टैग यूज़ करते हैं। तो मेल आईडी डिफ़ाइन करने के लिए अगर आप चाहते हो कि उस पर क्लिक करके और डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करो तो किसी भी जो भी यूज़र है उसका वेब मेल खुल जाए, तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा कोड है कि एक पैराग्राफ के अंदर आपको href डिफ़ाइन करना है। href से हम लिंकिंग भी करते हैं, और डबल कोट्स के अंदर सिर्फ इतना सा लिखना है आगे मेल टू, और डबल डॉट्स के बाद आप अपना ईमेल आईडी लिख दो। एंड लेट्स से आप बाहर भी शो कर सकते हो ईमेल आईडी। तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाता है, और लिंक को हमने एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमने एक पाथ दे दिया है मेल टू। सो ये यहाँ पे example@gmail.com आ गया है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप नोटिस करोगे कि मेरा वेब मेल खुल गया है। सो दिस इज़ अनदर वन ऑफ द वेरी बेसिक टैग ऑफ HTML। नाउ देर आर 2 काइंड्स ऑफ लिस्ट्स इन HTML, और वो सारे लिस्ट यूजुअली नेविगेशन बार बनाने में यूज़ आती है। द फर्स्ट वन इज़ द ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए ना। ऑर्डर्ड लिस्ट OL से टैग डिफाइन करता है ऑर्डर्ड लिस्ट का, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे लेट्स से 4 LI टैग्स चाहिए, और मैं एंटर हिट कर देता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। मैंने 1 2 3 4 नंबर नहीं लिखा है, बट स्टिल यहाँ पे नंबर आ गया है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी इसके अंदर ऑर्डर डिफाइन हो जाता है नंबर से 1 2 3 4। सो यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर, और यहाँ पे ऐसे करके हम ऑर्डर्ड लिस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट यूजुअली हम नेविगेशन बार डिफ़ाइन करने के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बहुत इजी है। लेट्स से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लेट्स से LI टैग चाहते हैं 5। सो UL से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, एंड लेट्स हिट टैब। सो यू कैन सी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे बुलेट्स आ जाते हैं, नंबर्स नहीं आते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट CSS में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। हम इससे नेविगेशन करते हैं, बहुत सारी डिज़ाइनिंग करते हैं इससे, और आप जो स्टार्टिंग में मेन्यू बार और जिसे हम नेविगेशन बार भी बोलते हैं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट से ही बनता है CSS से स्टाइलिंग करके। बट कल हम CSS को बहुत अच्छे से तरीके से लेंगे हम डिटेल में, बट आज हम फटाफट से HTML अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है लिंकिंग। अब आप लिंकिंग कर सकते हो href। अब मैंने सिर्फ A और टैब हिट कर दिया है, तो यहाँ पे href में आप लिंकिंग कर सकते हो। जैसे नाउ लिंकिंग के अंदर आपको ये भी याद रखना है कि आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है पहले HTTPS जो भी आपकी वेबसाइट जिस भी चीज़ में है। नाउ HTTPS पे है हमारी learncodeonline.in, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.learncodeonline.in, और मैं सेव कर देता हूँ इसे यहाँ पे। नाउ द थिंग इज़ कि अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने कहीं पे पाथ डिफ़ाइन नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हेयर इन टैग्स के अंदर। नाउ A टैग्स के अंदर हम लिंकिंग करते हैं href, यानी इसको कई लोग href भी बोलते हैं, इक्वल्स टू, और डबल कोट्स के अंदर हम इसका पाथ दे देते हैं। पाथ के अंदर हम एड्रेस दे देते हैं, यानी URL दे देते हैं, और फिर फाइनली इस टैग को क्लोज करके यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं, यानी यूज़र इस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो फिर वो इस लिंक पे चल जाए। तो इसे बोलते हैं हम लिंकिंग HTML के अंदर। नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्लिक हियर आ गया है, तो हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये रीडायरेक्ट हो गया है www.learncodeonline.in पे। सो बट हमें अभी यहाँ पे जाना नहीं है, हमें हमारे डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना है। एंड दोबारा से मैं लाइव प्रीव्यू ले लेता हूँ इसका। ओके, सो फाइनली इट्स हियर। एंड एक और तरीके की लिंकिंग होती है जिसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं एक ब्लैंक लिंक, बिकॉज वो डिफ़ाइन करने से हमारा नेक्स्ट टैब में खुल जाता है लिंक। तो उसमें हम क्या करेंगे कि A और टैब हिट कर देते हैं href, और यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ https://www.learncodeonline.in,
और इसके आगे मैं क्या करूँगा, एक टारगेट डिफ़ाइन कर दूँगा और टारगेट के अंदर मैं लिख दूँगा ब्लैंक और डबल कोट्स क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो कहीं पे प्रॉब्लम है ना, यही बहुत अच्छा तरीका है आईडी का, हमें पता लग जाता है कि कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। दिस मीन्स ये टैग्स हो गए हैं रेड के अंदर। ना अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। ओके, सो प्रॉब्लम हमें ये आई है कि हमने डबल कोट्स बंद करना भूल गए। सो ये एक फ़ायदा है आईडी के अंदर, आप जैसे ही कोड करते हो और कुछ भी ऑकवर्ड सा दिखता है तो आप फटाफट से पता लगा लेते हो कि रेड आ गया है। और यहाँ पे मैं BR डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो रेड आने से आपको पता लग जाता है कि कोड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसको फटाफट से ऑन द गो सेव कर लेते हो। ना यहाँ पे मैंने लिखा है हिट मी और मैंने यहाँ पे टारगेट दे दिया ब्लैंक। इसका मतलब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये लिंक खुलेगा नेक्स्ट टैब के अंदर। सो यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट टैब के अंदर ये खुल गया है लिंक। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फिर से। और सबसे लास्ट वाली चीज़ होती है कि हमें इमेजेस लेकर के आनी है। नाउ इमेजेस वेबसाइट्स में शो करने के लिए मुझे सबसे अच्छा सोर्स लगता है एक तो pexels.com। यहाँ पे फ्री स्टॉक इमेजेस मिलती है हाई क्वालिटी की, pexels.com। और नेक्स्ट मुझे लगता है pixabay.com। सो ये दोनों वेबसाइट्स आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सी स्टॉक फ़ोटोज़ आती है और आप उनको यूज़ कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है इस चीज़ की कि अगर आप उन फ़ोटोज़ को यूज़ करोगे तो कोई भी आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, बिकॉज़ ये अंडर CCO यानी कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के अंदर आती है। सो हम एक इमेज निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, सो मैंने दो चीज़ें खोली है। एक तो मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली है और मैं इसको ले जाता हूँ एग्जैक्टली वही ऑर्गेनाइज्ड जगह पे जहाँ पे मुझे लेके आनी चाहिए सारी इमेजेस। ओके, सो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इस इमेज का नाम दे दिया लेट्स से स्ट्रीट। सो अब मैं आपको दो तरीके बताऊँगा इमेजेस HTML से लाने के लिए। नाउ सबसे पहला तरीका है कि आप उसकी लिंकिंग कर दो। नाउ इधर आप वेब पेज में देखो कि आपके वेब पेज में सिर्फ फ़ोटो खुली हुई है और ये एकदम इमेज का ही पाथ है। तो आप इसका लिंक कॉपी कर लो और उसको आप डिफ़ाइन कर दो अपनी HTML फाइल के अंदर। नाउ इमेज का बहुत ही IMG लिखना है, टैब हिट करना है और यहाँ पे इमेज सोर्स आप डिफ़ाइन कर दोगे। और दोबारा से हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ओके, सो यू कैन सी कि इमेज का सोर्स डिफ़ाइन करने से यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे शो हो गई है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि ये इमेज बहुत ही बड़ी आई है। ये हमारे हाथ में नहीं लग रही है ये इमेज, बिकॉज इसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है। नाउ अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम इस इमेज को CSS के अंदर इस इमेज को पकड़ के रीसाइज़ करें, बट HTML में भी आप ये कर सकते हो। तो अगर आपको HTML में ही रीसाइज़ करनी है, ऑल्टरनेट पे आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हो, यानी किसी भी रीज़न से अगर ये इमेज यहाँ से डिलीट हो गई है या एरर आ गई है लोड होने में, तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे दिखता है। सो यहाँ पे आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हो। ये SEO के लिए बहुत ही अच्छा होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफ़ाइन करना। और उसके आप बाद क्या कर सकते हो, आप इसकी हाइट डिफ़ाइन कर सकते हो। लेट्स से मैंने हाइट दे दी 250 पिक्सल्स और लेट्स से मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ। तो विड्थ वैसे तो अभी सही लग रही है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसकी विड्थ देता हूँ 400। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई है। तो ये तो है पहला तरीका इमेज को लिंक करने का, अपनी HTML फाइल के अंदर शो करवाने का। ये तो हमने इमेज उठा ली है ऑनलाइन किसी लिंक से। बट अगर लोकली हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज है और वो हमें किसी वेबसाइट के अंदर दिखानी है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं इमेज सोर्स। और सोर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको उस फोल्डर के अंदर सबसे पहले वो इमेज रखनी पड़ेगी। तो मैंने इसके अंदर इमेज वो रख दी है। और उसके बाद आपको इमेज सोर्स के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा street.jpg। ना str लिखते ही नीचे सजेशन आ गया, दिस मीन्स मेरा पाथ ठीक है। अगर आप यहाँ पे इमेज का फोल्डर बनाओगे तो यहाँ पे आप इमेज यानी डायरेक्टरी होगी जो वो, और / से अंदर जाके आप उस डायरेक्टरी के अंदर ट्रैवल करके वो यहाँ पे शो करा सकते हो। बट मैंने ये बाहर ही रख दी इमेज, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ street.jpg।
तो अगेन ये इमेज यहाँ पे शो गई है। नाउ ये सेकंड वाली इमेज जो है वो लोकल कंप्यूटर से उठाई गई है, और ये फर्स्ट वाली जो इमेज है वो हमने लिंक से डायरेक्ट उठाई गई है। नाउ इसकी भी मैं थोड़ी सी हाइट वगैरह में चेंजेस कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी कंट्रोल में आ जाए और हमें विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे मैं 250 इसको हाइट दी है। तो आप देख सकते हो हमने दोनों इमेजेस निकाल के लिए आए। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्स एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द लोकल सोर्स। सो दीज वर द बेसिक टैग्स इन HTML जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। आप और भी टैग्स पढ़ सकते हो W3 स्कूल से, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। वहाँ पे आपको बहुत ही काउंटलेस से टैग्स मिलेंगे। बट होपफुली आज हमने HTML के बेसिक टैग्स की सारी स्टडी कर ली है। इस एक्सरसाइज फाइल का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप ये एक्सरसाइज फाइल और अच्छे से देख सकते हो घर पे बैठ के। बट आज के लिए इतना ही। कल हम CSS पे जंप करेंगे। CSS आप पहले से पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कल का लेक्चर अटेंड करने में। कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट दैट्स इट फ्रॉम टुडे। सी यू सून अगेन टुमारो। This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.